सरहजपुर नाम का एक सुंदर सा गांव रहता है। उस गांव के कुछ लोग निकम्मे और निठल्ले रहते हैं। वे खुद तो कोई काम नहीं करते थे, बल्कि दूसरे को भी अपनी चिकनी चुपड़ी बातें में लगाए रहते थे। गांव के कुछ लोग मेहनत करने से पीछे हटते थे, और जो लोग मेहनत करके पैसा कमाते थे उनसे वो लोग जलन भावना रखते थे और उनसे दुश्मनी निकालते थे। उसी गांव में एक हरिया नाम का व्यक्ति रहता था। हरिया की मोमोज की दुकान थी। लोगों को उसके मोमोज इतने पसंद थे कि दूर दूर से लोग उसके मोमोज खाने आते थे, और जो भी हरिया का एक बार मोमोज खा लेता था वो उसका दीवाना हो जाता था। हरिया एक अच्छा दुकानदार होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी था। अरे भैया, कहाँ मोमोज बनाया भैया आपने। आपके मोमोज खाकर तो हम स्वाद की दुनिया में खो जाते हैं भैया। मजा आ गया भैया, मजा आ गया। एक तरफ तो लोग हरिया के मोमोज के दीवाने थे, तो दूसरी तरफ लालची और पाखंडी दिनेश था। उसके मोमोज खाकर लोग बीमार हो जाते थे। दुकान न चलने से परेशान होकर दिनेश तांत्रिक बाबा के पास जाता है, क्योंकि दिनेश हरिया से इतना परेशान हो गया था कि वो हरिया को हर कीमत पर जान से मारना चाहता था। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। अरे दिनेश, आज तुम मेरे पास अचानक, ऐसा कौन सा काम पड़ गया मुझसे जो तुम्हें मेरे पास आना पड़ा? बाबा जी, कुछ दिनों से मैं बहुत परेशान हूं। उस हरिया की वजह से मेरा काम बिल्कुल भी नहीं चलता बाबा जी, जिसकी वजह से मैं घर का खर्च भी नहीं निकाल पा रहा हूं। मुझे कोई ऐसी मोहिनी दे दो बाबा जी, जिससे ग्राहक मेरे पास खींचे चले आए और मेरे पास अपार पैसा आए। देखो दिनेश, दुकान दिखावे से नहीं, अच्छी नीयत से चलती है। तुम्हारे बाजू में हरिया भी है, देखो उसे। उसकी दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है, क्योंकि वो इंसान सच्चा और मेहनती है। मेहनती लोग कभी किसी के मोहताज नहीं होते। ऐसे लोगों का भगवान भी साथ देता है, इसलिए दूर दूर से लोग हरिया के मोमोज खाने आते हैं। तुम एक तांत्रिक के पास तो जरूर आए हो, लेकिन तांत्रिक के पास शैतानी शक्तियों के अलावा कुछ भी नहीं होता। ठीक है बाबा जी, मुझे ये शैतानी शक्ति ही दे दो। मैं पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं बाबा जी। मुझे किसी भी कीमत पे ये शैतानी शक्ति चाहिए बाबा जी। मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे ये शैतानी शक्ति दे दो। ठीक है दिनेश, मैं तुम्हें शैतानी शक्ति तो दे दूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, ये शैतानी शक्ति हासिल करके कभी किसी का भला नहीं होता। इसके लिए तुम्हें अंत में बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी दिनेश, याद रखना तुम। बाबा जी, मुझे सब मंजूर है। मैं शैतानी शक्ति के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। 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 दिनेश पैसों की लालच में इतना डूब जाता है कि वो अच्छे बुरे की समझ भी नहीं समझ पाता। बाबा उसे शैतानी शक्ति तो दे देते हैं, लेकिन बाबा जी को पता नहीं था कि ये शक्ति वो हरिया को जान से मारकर उसका कारोबार हड़पने के लिए मांग रहा था। दिनेश शैतानी शक्ति मिलने के बाद और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। तभी वह हरिया से बदला लेने के लिए हरिया के घर निकल पड़ता है। हरिया तो घर में खर्राटे भर के सोता रहता है, लेकिन दिनेश की वो लाल आंखें उसके मंसूबे बयां करती है कि वो आज हरिया को जान से मारने के उद्देश्य से ही आया है। उसकी शैतानी आवाज सुनकर हरिया उठ जाता है। हरिया समझ नहीं पाता कि दिनेश में शैतानी शक्ति सवार है। तभी दिनेश और हरिया के बीच दुकान के विषय में कहासुनी होने लगती है। उन लोगों में बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों में हाथापाई होने लगती है। अचानक दिनेश चाकू निकालकर हरिया पे दनादन वार करने लगता है, जिससे हरिया की मौके पे ही मौत हो जाती है। हरिया की मौत होने के बाद दिनेश शैतानी शक्ति की ताकत से हरिया का रूप रख लेता है और हरिया की मोमोज की दुकान चलाने लगता है। लोग सुबह से ही हरिया के मोमोज खाने के लिए जुट जाते हैं, लेकिन वो लोग जब मोमोज खाते हैं तब उन्हें मोमोज का स्वाद कुछ अलग लगता है। अरे हरिया, ये आज तुम्हारे मोमोज का स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे दिनेश के मोमोज हो। मजा नहीं आया हरिया आज जरा भी। अरे, वो आज सुबह जल्दी नहीं उठ पाया तो जल्दी जल्दी में मैंने ये मोमोज बनाए हैं।
वैसे भी तुमको मेरे मोमोज खाना है तो खाओ, नहीं तो बहुत लोग हैं मेरे मोमोज खाने के लिए। मुझे तुम जैसे ग्राहकों की वैसे भी जरूरत नहीं है। अरे ये हरिया को क्या हुआ है? हरिया का स्वभाव तो बहुत ही सम्मानजनक था। ये अचानक एकदम से कैसे इसके स्वभाव में बदलाव आ गया? लगता है आज इसका दिमाग ही ठीक नहीं है। अरे वो बोल तो रहा है कि जल्दी में हुआ। तुम सब उसकी बातों का बुरा मत मानो। लोग फिर से सुबह से हरिया का मोमोज खाने आते हैं। इस बार तो लोग उसका मोमोज खाकर उल्टी करने लगते हैं। कई लोग तो बीमार हो जाते हैं। इस बार तो हरिया सबकी हालत देखकर गुस्से से लाल हो जाता है। जिसको मेरे मोमोज खाना है खाए, नहीं खाना ना खाए। मुझे कोई जरूरत नहीं ऐसे ग्राहकों की, बहुत ग्राहक है मेरे पास। आज के बाद तुम जैसे ग्राहक मेरी दुकान कभी भी मत आना। अरे ये हरिया को क्या हुआ है? इतने गुस्से में मैंने हरिया को तो कभी नहीं देखा। पहले तो वो ग्राहकों से बहुत अच्छे से बात करता था और ग्राहकों का सम्मान करता था, सभी लोगों को दिल से मोमोज भी खिलाता था। लेकिन अब इसके मोमोज का स्वाद अचानक से बदल जाना कुछ अजीब बात है। ये तो वैसे ही मोमोज खिला रहा है जैसे दिनेश खिलाया करता था। कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अब मुझे इसके बारे में पता करना होगा। मैं आज रात को ही हरिया के घर जाकर सारे राज का पता कर लूंगा। सूला हरिया के घर के बाहर वाली खिड़की में खड़ा रहता है। खिड़की में खड़े होकर उसे वहां अजीब अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जब सूला खिड़की से झांक के देखता है तो वो एकदम से सन्न हो जाता है। उसे अंदर भयानक सी लाल आंखों में दिनेश को हरिया का रूप बदलते हुए देख लेता है और नीचे हरिया की लाश दिखाई देती है। ये सब देखकर सूला बहुत घबरा जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और पुलिस को सारी बातें बताता है। तब पुलिस छानबीन करने के लिए हरिया के घर जाती है। दिनेश पुलिस को देखकर घबरा जाता है। पुलिस क्यों आ रही है, ये बात उसके मन में घूमने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे क्या ना करे, इसलिए एकदम से वो हरिया का रूप रख लेता है। अरे क्या बात है कोतवाल जी, आज आप मेरे घर में अचानक, बताइए क्या खिदमत कर सकता हूं मैं आपकी? अरे वो कुछ नहीं। वो सूला ने मुझे बताया है कि तुमने इस घर में हरिया की लाश छुपा के रखी है और हरिया के भेष में तुम कोई और नहीं दिनेश हो, जो तुमने हरिया का भेष बदल के रखा हुआ है। मैं बस देखने आया हूं कि सूला सच बोल रहा है या नहीं। अरे आप कैसी बात कर रहे हो? क्या आपको दिखता नहीं कि मैं ही हरिया हूं, आपके सामने खड़ा हूं? आप तो मुझे इतने मूर्ख नहीं लगते। हाँ, दिख तो रहा है, लेकिन मैं फिर भी इस घर की तलाशी लेना चाहता हूं, इसलिए अच्छा होगा कि आप मुझे अपना काम करने दीजिए। तुम इस घर की तलाशी तो तब लोगे ना जब यहां से जिंदा वापस जाओगे। हाँ, मैं हरिया नहीं दिनेश हूं और मैंने ही हरिया को मारा था। अब तुम लोगों की बारी है। अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे कालू तांत्रिक से शैतानी शक्ति मिली है। तुम सब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तुम सबको जिंदा खा जाऊंगा। पुलिस वाला दिनेश का भूतिया रूप देखकर घबरा जाता है। वह समझ जाता है कि इस पे अभी शैतानी शक्ति सवार है। हम चाह के भी इसका कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वो दिमाग का काम करता है। वो पुलिस वाला दिनेश को अपनी बातों में फंसाए रखता है और सूली को तांत्रिक बाबा के पास दिनेश की शैतानी शक्ति वापस लेने के लिए भेजता है। सूली भी बाबा जी के पास जाता है और उन्हें सारी बातें बताता है। बाबा जी को जब सूली हरिया के बारे में बताता है, तब बाबा जी समझ जाते हैं कि दिनेश ने उन शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है। इसलिए बाबा जी दिनेश की शैतानी शक्ति वापस ले लेते हैं और दिनेश फिर से अपने पुराने रूप में आ जाता है। लेकिन इस बार पुलिस दिनेश को जेल की काल कोठरी में हमेशा हमेशा के लिए डाल देती है। दिनेश को अपने किए का बहुत पछतावा होता है, इसलिए कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी।